हेलो फ्रेंड्स, एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हरियाणा सीईटी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एचएससी ट्रिक्स यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अपने बारे में अगर थोड़ा बता दूँ तो दोस्तों, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस एसआई, हरियाणा सीईटी प्री एंड हरियाणा सीईटी मेंस के एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं और अभी ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है एचएससी ट्रिक्स, इसको भी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ एंड अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहे। दोस्तों, तैयारी के लिए दोस्तों गाइडलाइन आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार कोचिंग वगैरह ली है या एक बार सिलेबस कर लिया है तो फिर आप बार बार कोचिंग में मत जाइए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में स्थापित किया गया था 1843 में। आपको ज्ञात होगा कि 1841-42 में करनाल में ये छावनी थी। उस टाइम करनाल में मलेरिया नामक बीमारी फैल गई थी, तो इसको शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे? अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौधरी बंसीलाल को डैश के रूप में जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के पसंदीदा मुख्यमंत्री, हरियाणा का लौह पुरुष। दोस्तों, बंसीलाल को जाना जाता है हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से। आपको पता होगा कि बंसीलाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोलागढ़, भिवानी में। और ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1968 से 77, दूसरी बार 1985 से 87 और तीसरी बार रहे थे 1996 से 99। ये तो कार्यकाल आपको याद ही होगा क्योंकि यहाँ पे शराबबंदी वगैरह के जो काम किए गए थे बंसीलाल जी के द्वारा। और यहाँ पे देखिए 1967 66 में भगवत दयाल शर्मा थे, 67 में राव वीरेंद्र सिंह आए थे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री आए थे, 68 से 77 तक रहे थे। और यहाँ पे देखिए 1985 से 87 तक 2 साल यहाँ पे रहे थे, 3 साल यहाँ पे रहे थे, तो इनको ये कार्यकाल पूरे नहीं थे, तो आप ऐसे इसको याद रखें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है देवीलाल नहीं, बंसीलाल, बनवारी लाल, पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती? हरियाणा से होकर सरस्वती, ये सरस्वती बताया गया है, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है पेपर में। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, देखिए, सरस्वती है हरियाणा में, कौशल्या है पंचकुला के अंदर है, और यमुना नदी भी है दोस्तों, हरियाणा की और यूपी की सीमा बनाती है, तो गंगा नदी जो है वो हरियाणा से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश को हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद। यहाँ से आपको 1-2 बातें क्या याद रखनी पड़ सकती है। 1903 से 1945 तक इनका जीवन काल था। 42 ईयर्स की इनकी एज थी जब इनकी डेथ हुई। तो सूर्य कवि और कालिदास भी इनको बोला जाता है, कालिदास, हरियाणा के कालिदास, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के डैश गांव में हुआ था? दयाचंद मायना दोस्तों, जिसके नाम में ही इनका गांव है, मायना इनका गांव था, रोहतक के अंदर ये गांव पड़ता है, रोहतक मायना गांव। कई जैसे सिंगर वगैरह भी होते हैं ना, नाम के पीछे उनका गांव लगता है, तो इसमें भी ऐसे ही है, दयाचंद मायना गांव के नाम से ही ये फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दोस्तों, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा है। सूरजकुंड नहीं है, सुखना नहीं है, तिलियार नहीं है। दमदमा को आप दबदबा से याद रखो कि झीलों में दबदबा किसका है? दमदमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है।
अरावली रेंज नहीं, शिवालिक रेंज है इनके बीच में, मोरनी हिल्स, टिपरा हिल्स नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? बी, शिवालिक रेंज जो है वो इनके बीच में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में तो 90 है, और ये पहले कितनी थी? जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम सीटें कितनी थी? 54 थी 1966 में। फिर आफ्टर 1 ईयर 1967 में जो सीटें हैं दोस्तों वो हो गई थी 81, और फिर 1977 में हो गई थी 90। जो 90 थी ये 1977 में हुई थी, और 1967 में 81 हुई थी, और 1966 में 54 सीटें थी। और आरक्षित पूछ ले तो यहाँ पे कितनी आरक्षित सीटें हैं 17, और जब बना उस टाइम 10 थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? खरीफ की प्रमुख फसल तो हरियाणा में है चावल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो गेहूँ रबी की फसल है, मेथी भी नहीं है, अलसी भी नहीं है, तो मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है। ऑप्शंस के हिसाब से राइट आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? हरियाणा में नहीं पाई जाती, पर्वत की मिट्टी तो पाई जाती है, पर्वत बहुत है हरियाणा के अंदर, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला भी है। कछार की मिट्टी भी, एल्वियल सोयल भी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती हरियाणा के अंदर। तो इसके हिसाब से राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था? तो ये आपको पता ही है कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये लड़ा गया था युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी डैश भाषा की एक बोली है? हरियाणवी पंजाबी की नहीं है, गुरुमुखी की नहीं है, राजस्थानी की नहीं है, हरियाणवी जो है वो हिंदी भाषा की एक बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? जो बाणभट्ट थे वो क्या थे? यहाँ से देखिए, मंत्री नहीं थे, सेनापति नहीं थे, शाही उपदेशक नहीं थे, वो थे कवि थे, दरबारी कवि थे। अस्थाना कवि लिखा हुआ है यहाँ पे, नो इश्यू, या वो क्या थे? दरबारी कवि थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? मूलतः पूछा हुआ है, वैसे तो इन सभी का संबंध था हरियाणा से, लेकिन मूलतः भरत वंश जो था वो हरियाणा से संबंध रखते थे। यहाँ पे दोस्तों एक दो बातें अगर आपको बताई जाए तो क्या हो सकता है कि बाणभट्ट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। एक तो इनकी रचना पूछी जाती है बहुत बार, तो हर्षचरित, कादम्बरी, और एक रचना और आती है इनकी चंडी शतक, वो आपको बुक में कई जगह देखने को नहीं मिलती। हर्षचरित और कादम्बरी ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो चंडी शतक भी इसकी रचना थी, आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि, देखो ये अभी क्वेश्चन आया था, तो दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की भी रचनाएं पूछ ली जाती है कई बार दोस्तों, तो नागानंद, प्रियदर्शिका और कादम्बरी, सॉरी कादम्बरी नहीं थी इनकी, थी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कादम्बरी तो बाणभट्ट की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा के शेक्सपियर थे दोस्तों, पंडित नेकीराम शर्मा नहीं थे, सुरेंद्र शर्मा नहीं थे, पंडित दीपचंद बहमन, इनको बोला जाता था हरियाणा के शेक्सपियर। और चौरंगीनाथ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चौरंगीनाथ हरियाणा के हिंदी भाषा के प्रथम कवि थे, इसको आप सर्च करके और कमेंट बॉक्स में बताना। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा के सूर्य कवि माना जाता है, सुरेंद्र शर्मा तो हास्य कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था? हरियाणा तिलक दोस्तों, हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो रोहतक से प्रकाशित होता था। और हरियाणा तिलक की अगर बात करें हम, तो जो तिलक है वो किसको किया जाएगा? श्री राम जी को। तो पंडित श्रीराम शर्मा से आप याद रखना, जो हरियाणा तिलक समाचार पत्र था वो किन का था? हरियाणा में श्रीराम शर्मा का था। तो राम को तिलक किया जाता है, इससे आप याद रखना। और नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा और नेकीराम शर्मा में कन्फ्यूजन आ सकती है, तो नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी
की उपाधि थी, और श्री राम शर्मा का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो हरियाणा तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया? तो पृथ्वीराज चौहान थे 1191 का आपको पता होगा कि 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। तो उस समय इनके जो कवि थे इनके साथ श्री चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? देयर आर डैश एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन हरियाणा। तो 2 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र है, एक उत्तरी पूर्वी और एक दक्षिणी पश्चिमी। इनको आप एक बार सर्च करके जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका कई बार क्या पूछ लिया जाता है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप एक बार याद करना। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इब्राहिम खान लोधी, तो इनका जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पे है? हरियाणा के पानीपत जिले में है। और आपको पता है कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। उसके पश्चात पानीपत में इसका मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो यमुना नदी है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? बड़ा हिस्सा दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स, अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। तो बी जो है वो राइट आंसर है। यमुना घग्गर का मैदान जो है ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है? चंडीगढ़ इज गवर्नड बाय। तो चंडीगढ़ का जो शासक है वो कौन है, ये आपको बताना है। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जैसा इंडिया के अंदर कुछ नहीं है। चंडीगढ़ सरकार नहीं है, हरियाणा सरकार नहीं है, केंद्र सरकार, क्योंकि जो चंडीगढ़ जो है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश होता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका शासन कौन करेगा? केंद्र करेगा, इसलिए केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला सत्र होता है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ये तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पंचायत समिति जो है इसका राइट आंसर होगा। ब्लॉक समिति भी कई बार लिख दिया जाता है। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति यहाँ पे एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत का गुरुग्राम जो है वो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दोस्तों, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ से लगाते हैं तो उसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या होगा? एक तो यहाँ पे फालतू की जो बातें नहीं करूँगा मैं, कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा लाइक करो कमेंट करो, 1-2 बात स्टार्टिंग में वीडियो के, 1-2 बात लास्ट में। इसके अलावा कोई बात आपको नहीं की जाएगी जो स्टडी से रिलेटेड ना हो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास वाला फंडा चलता है। आपको अगर पसंद है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ ना भी करोगे तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादातर मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपटीशन फेस किया है, तैयारी भी की है। यूट्यूब पे अगर मैं तैयारी करता था दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। एक क्वेश्चन कराते थे 10 बातें, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं फिर 10 बातें। अगर लाइव आ जाएँ तो लाइव में तो दोस्तों पढ़ाई मत करो, लाइव का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आप जब वो वीडियो डल जाती है उसके बाद आप 2x करके या 1.5x करके उसको देखिए, क्योंकि लाइव में आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं वो। और क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद बहुत ज़्यादा बातें निकलती है, कमेंट पढ़ने में इतना टाइम निकल जाता है, एक एक बात को 10-10 बार वो रिपीट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाइए और तैयारी पे फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, PYQ मॉक वगैरह लगाइए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है? कलेसर नेशनल पार्क इज़ ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर। सूर्यास्त के लिए, पंछी देखने के लिए, वन्य जीवन के लिए, तैराकी के लिए। तो वन्य जीवन जो है वाइल्ड लाइफ, कलेसर में वाइल्ड लाइफ फेमस है।
और कलेसर में एक कालेश्वर महादेव मठ भी है, तो मंदिर है वहाँ पे एक शिव का, तो उसके लिए भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी को पता ही है कि कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, चरखी दादरी में से अम्बाला के अंदर ये विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो करनाल में है, NDRI सभी को पता है। और 1923 में जो ये था, कहाँ पे था? बेंगलोर के अंदर था। और इसको आई थिंक 1955 में शिफ्ट किया गया है। इसको आप देख के बताना। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है वो 1989 का क्वेश्चन पूछा जाता है NDRI से रिलेटेड। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी जब बनाया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको भी आप एक बार देखना। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन वही उठ के आ जाते हैं और हमें लगता है नई क्वेश्चन है, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको मिलते हैं। लिखिए, क्योंकि आप ये सारे के सारे पेपर्स नहीं देखते जो पहले हो गए हैं, तो इसलिए आपको वो नहीं लगते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले एक डैश थे। तो चौधरी देवीलाल पहले जीव विज्ञानी नहीं थे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पहले वैज्ञानिक नहीं थे, ये थे स्वतंत्रता सेनानी। देवीलाल, चौधरी देवीलाल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये एक तो उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और इनको भारतीय राजनीति के पुरोधा बोला जाता है। भारत की जो राजनीति, क्योंकि उप प्रधानमंत्री गए तो भारत की राजनीति में नाम आ जाता है इनका, तो भारतीय राजनीति के पुरोधा बोला जाता है। हरियाणा के जन्मदाता बोला जाता है, हरियाणा के जन्मदाता, इनको बोला जाता है हरियाणा के जन्मदाता। और स्वतंत्रता सेनानी तो बोला ही जाता है, यहाँ पे आपने देख लिया कि स्वतंत्रता सेनानी थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ तक ही इस वीडियो में क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल है HSSC ट्रिक्स, वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी दोस्तों। और अराउंड 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में थे। आगे आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें क्वेश्चंस की जो नंबर्स है वो बढ़ा दिए जाएंगे, और अराउंड 50 to 100 क्वेश्चंस भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों हर सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप ग्रुप D, HTET, JVT जैसे एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे PYQ मैंने कराए हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लें, और आपकी एग्ज़ाम तक यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चलेगी। हर टाइप के अगर जो भी आपके डाउट हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, कि आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट करके बता सकते हो। ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।